हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है भारतीय मध्यस्थता परिषद? देखिए, अधिकांश औद्योगिक देशों में केंद्रीय राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन स्थापित किए गए हैं जो वाणिज्यिक विवादों के मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करते हैं। आईसीए की स्थापना 1965 में भारत सरकार और फिक्की जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठनों की पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष मध्यस्थता निकाय के रूप में की गई थी। नई दिल्ली में स्थित आईसीए का मुख्य उद्देश्य संस्थान के प्रवाह किए बिना मध्यस्थता सुलह के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों का सौहार्दपूर्ण, त्वरित और कम खर्चीला निपटान करना है। ठीक है। महंगे और समय लेने वाले व्यावसायिक विवाद आपकी कंपनी के मुनाफे को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि अधिक से अधिक कंपनियां भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी आईसीए की ओर रुख कर रही हैं, जो भारत में विवाद समाधान सेवाओं में निर्विवाद नेता है। आज आईसीए न केवल भारत में सामग्री मध्यस्थता संस्थान है, बल्कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थता केंद्रों में से एक है, जो हर साल 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों को संभालता है। यह वाणिज्यिक दुनिया को बेजोड़ और समय परीक्षणित समुद्री मध्यस्थता सेवाएं भी प्रदान करता है और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। हमारे गुणवत्तापूर्ण केस एडमिनिस्ट्रेशन और मध्यस्थों के पैनल के साथ आईसीए आपके सभी विवाद समाधान आवश्यकताओं के लिए एक संसाधन है। भारतीय मध्यस्थता परिषद भारत की प्रमुख मध्यस्थता संस्था है, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी है, जो गैर लाभकारी आधार पर कार्य करते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा अखिल भारतीय नेटवर्क में इसकी 10 शाखाएं हैं। आईसीए की स्थापना 1965 में भारत सरकार और शीर्ष व्यापारिक संगठन फिक्की के पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष मध्यस्थ निकाय के रूप में की गई थी। आईसीए का मुख्य उद्देश्य संस्थान के प्रवाह के बिना मध्यस्थता सुलह के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित और सस्ते निपटान को बढ़ावा देना है। आज आईसीए न केवल भारत में अग्रणी मध्यस्थता संस्थान है, बल्कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थता केंद्रों में से एक है, जो हर साल 4500 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों को संभालता है। यह वाणिज्यिक दुनिया को बेजोड़ और समय पर परीक्षणित समुद्र मध्यस्थताएं सेवाएं भी प्रदान करता है और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। हमारे गुणवत्तापूर्ण केस एडमिनिस्ट्रेशन और मध्यस्थता के पैनल के साथ आईसीए सभी विवाद समाधान आवश्यकताओं के लिए एक संसाधन है। शायद ये दोबारा रिपीट हो गया। देखिए, आईसीए का मुख्य कार्य मध्यस्थता कार्यवाही का लागत प्रभावी और कुशल प्रशासन है। आईसीए के पास प्रक्रियात्मक नियमों का अपना सेट है, जो संपूर्ण मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को इसके आरंभ से लेकर इसके समापन तक नियंत्रित करता है। इसके अलावा आईसीए को एडीआर वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में क्षमता को बढ़ावा देने और निर्माण करने के मिशन के साथ काम सौंपा गया है। क्षमता निर्माण और एडीआर पर जानकारी के प्रसार में अपने निरंतर प्रयास में आईसीए एडीआर के विभिन्न मार्गों पर विभिन्न पाठ्यक्रम और मंच आयोजित करता है। ठीक है। आईसीए में 2500 से अधिक मध्यस्थों की प्रतिष्ठित पैनल है, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, न्यायाधीकरणों के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता ठीक है, पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। आईसीए मध्यस्थता त्रैमासिक। आईसीए ने मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मध्यस्थता के अपने नियम बनाए हैं। 1996 का अधिनियम विवाद निपटान के एक अलग तरीके के रूप में सुलह को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है और इसमें मध्यस्थता और सुलह कार्यवाही को नियंत्रित करने की विस्तृत प्रक्रिया शामिल है। आईसीए के मध्यस्थता के निपटान आईसीए के मध्यस्थता के नियमों के तहत या तो एकमात्र मध्यस्थ या 3 मध्यस्थ नियुक्त किए जा सकते हैं। जहां दावा 1 करोड़ रुपए से कम है, वहां एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है, जब तक कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत न हो कि विशेष मामले के लिए 3 मध्यस्थ नियुक्त किए जाने चाहिए। 1 करोड़ रुपए से अधिक के दावों के लिए 3 मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, जब तक कि पक्ष इस बात पर सहमत न हो कि एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है। एकमात्र मध्यस्थ पक्षों की सहमति से नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और ऐसी सहमति न होने पर परिषद एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करती है। जहां 3 मध्यस्थों की नियुक्ति की जानी हो, वहां प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति करता है और परिषद तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करती है।
जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। देखिए, भारत में संस्थागत मध्यस्थता के तहत पक्ष संस्था द्वारा स्थापित मध्यस्थों के पैनल से अपने मध्यस्थों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। आईसीए द्वारा बनाए गए मध्यस्थों के पैनल में विभिन्न व्यवसायों और व्यवसाय वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरों आदि से लगभग 1500 लोग शामिल हैं। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उनकी योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता के बारे में संतुष्ट होने के बाद मध्यस्थता समिति द्वारा उन्हें सूची में रखा जाता है। सूची में विदेशी भी शामिल हैं। ठीक, अनुशंसित आईसीए मध्यस्थता। देखिए, वाणिज्यिक यानी कॉमर्स मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने समय समय पर केंद्र सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी विभागों को परिपत्र जारी कर आईसीए मध्यस्थता सेवाओं के उपयोग और निजी पक्षों के साथ उनके द्वारा किए गए समझौते में इसके खंड की सिफारिश की थी। और देखिए, परिणाम स्वरूप विदेशी पक्षों से जुड़े कई विवाद पहले ही परिषद को भेजे जा चुके हैं और पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अभी भी बहुत से सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी विभागों ने विवादों के निपटारे के लिए उसी विभाग के अधिकारियों को मध्यस्थ नियुक्त करके अपनी स्वयं एक की प्रणाली विकसित की है। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पीएसयू, निर्यात संवर्धन परिषदों, ईपीसी, कम्युनिटी बोर्ड और वाणिज्य उद्योग के शीर्ष चैम्बरों को एक पत्र लिखकर उन्हें आईसीए की सेवाओं और उसके मध्यस्थता खंड के उपयोग पर विचार करने की सिफारिश की है। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 1 जून 1999 का कार्यालय ज्ञापन संख्या ये जो भी है 37 क्लॉज 198/98 टीपीडी पीछे के अंदरूनी कवर पर पुनः प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सभी वाणिज्य अनुबंधों में पक्षों द्वारा शामिल किए जाने के लिए क्या किया गया, परिषद द्वारा अनुशंसित मध्यस्थता खंड निम्नलिखित है। क्या है, देखिए, इस अनुबंध के निर्माण, अर्थ और स्वतंत्रता का प्रभाव या इसके उल्लंघन से संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा और इसके अनुसरण में दिया गया निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा यानी बाउंड होगा। अब हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक मध्यस्थता। परिषद के मध्यस्थता के नियमों की खास विशेषता फास्ट ट्रैक मध्यस्थता है, जिसके तहत पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण से क्या कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि वे विवादों को तीन से 6 महीने तक 6 महीने की निश्चित समय सीमा या पक्षों द्वारा सहमत किसी अन्य समय सीमा के भीतर निपटाएं। फास्ट ट्रैक मध्यस्थता के तहत मध्यस्थों को मौखिक सुनवाई के बिना लिखित प्रस्तुतिकरण पर समय सीमा के भीतर मामले का फैसला करना होता है। इससे उन सभी निवेशकों में विश्वास पैदा होता है जो सुनवाई की संख्या को कम करने और अंततः पर्याप्त लागत को कम करने के लिए न्यूनतम समय सीमा में मामले का निपटान करना चाहते हैं, जो मध्यस्थता का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं सुलह के नियम। मध्यस्थता सुविधाओं के अलग परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिकायतों और विवादों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए सुलह और एडीआर वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से अपने कार्यालय प्रदान करती है। परिषद ने किफ़ायती और त्वरित तरीके से सुलह कार्यवाही प्रदान करने के लिए UNCITRAL सुलह नियमों के आधार पर अपने सुलह के नियम बनाए हैं और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पक्षों को साथ लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से पत्राचार के माध्यम से सुलह की जाती है। कभी कभी संबंधित पक्षों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। सुलह के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए कई व्यापार शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। हालांकि परिषद के पास विवाद के किसी विशेष समाधान के लिए पक्षों को बाध्य करने के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। परिषद अपने मध्यस्थों को सुलह और मध्यस्थता की तकनीकों पर वीडियो कैसेट के माध्यम से सुलह और मध्यस्थता पर अभिविन्यास कार्यक्रम प्रदान करने और विदेशी विशेषज्ञों द्वारा इस विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित करने की भी योजना बना रही है। परिषद सुलह कार्यवाही में पक्षों द्वारा उपयोग के लिए सुलहकर्ताओं और मध्यस्थों की एक सूची रखती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि समुद्री मध्यस्थता के नियम। परिषद चार्टर पार्टी अनुबंधों से उत्पन्न समुद्री विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता सेवाएं भी प्रदान करती हैं और इसने ऐसे विवाद के लिए समुद्री मध्यस्थता नियम बनाए हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने चार्टर पार्टी अनुबंधों में निम्नलिखित मध्यस्थ खंड के उपयोग की सिफारिश की है ताकि विवाद यदि कोई हो
को आईसीए समुद्री मध्यस्थता नियमों के तहत सुलझाया जा सके। सभी समुद्री अनुबंधों में परिषद द्वारा अनुशंसित खंड निम्नलिखित हैं। क्या है? इस चार्टर पार्टी के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निपटारा भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ठीक है के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय मध्यस्थता परिषद के समुद्री मध्यस्थता नियमों के तहत किया जाएगा। मध्यस्थों की नियुक्ति भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थों के समुद्री पैनल में से की जाएगी। मध्यस्थ वाणिज्यिक व्यक्ति होंगे। विदेशी मध्यस्थ संगठनों के आईसीए की आईसीए सेवा समझौते का नेटवर्क। देखिए, विदेशी मध्यस्थ संगठनों के नियमों के तहत मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने के लिए परिषद ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय सहित महत्वपूर्ण मध्यस्थ संगठनों के साथ मध्यस्थता सेवा समझौते किए हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूसी संघ, कनाडा, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि। कुछ समझौते से में संबंधित विदेशी मध्यस्थता संगठनों के नियमों के तहत परिषद द्वारा मध्यस्थता कार्रवाई के संचालन का प्रावधान है यदि मध्यस्थता की सुनवाई भारत में आयोजित की जाती है। ठीक। आईसीए के क्षेत्र और राज्य स्तरीय कार्यालय। देखिए, परिषद ने अपनी अवसंरचना सुविधाएं विकसित की हैं और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में इसके क्षेत्र कार्यालय हैं और अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, कोचीन, गुवाहाटी और जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यालय भी हैं ताकि संबंधित क्षेत्रों में मध्यस्थता के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और व्यापार विवादों में मध्यस्थता के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। तो हमने इस वीडियो में समझा इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में।